जय हिंद दोस्तों, मैं समीर प्रजापति लर्निंग ड्रॉप से फिर से आपको कुछ और नया सिखाने के लिए। तो एक शहर में प्रीति नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही अच्छी फोटोग्राफर थी, बहुत अच्छा फोटो खींचती थी और उन्हीं फोटो को बेचकर अच्छा खासा पैसा भी कमा लेती थी। लोग बहुत उसकी तारीफ करते थे कि तुम बहुत अच्छा फोटो खींचती हो। तो ऐसे समय बीतता गया। अब उसकी शादी हो गई और शादी होने के बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया और उस लड़के को प्रीति ने बचपन से ही फोटो खींचना सिखा दिया। और धीरे धीरे जैसे वह बड़ा होते गया, वह भी एक अच्छा फोटोग्राफर बन गया। वह भी अपने फोटो को बेचकर पैसे कमाने लगा। वह अच्छी फोटो भी खींचता था। फिर भी प्रीति उसके फोटो में एक ना एक कमी निकाल ही देती थी कि थोड़ा इसको ज्यादा करके खींचना चाहिए था या फिर इस जगह से खींचो। ऐसे एक एक करके कमी निकालती थी और प्रीति का बेटा उन कमियों को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेता था और फिर से अच्छा फोटो खींचता था। इसी प्रकार समय बीतता गया। अब धीरे धीरे बहुत अच्छा फोटोग्राफर बन गया। वह प्रीति से भी ज्यादा अच्छा फोटो खींचने लगा और उसके फोटो को लोग और भी ज्यादा पैसे देकर खरीदने लगे, जबकि प्रीति के खींचे गए फोटो को अभी भी लोग उतने ही पैसे देकर खरीदते थे। तो अब जैसे जैसे समय और बीतता गया, अब ये तो अच्छा फोटोग्राफर बन गया था, लेकिन प्रीति अभी भी उसके फोटो में कुछ न कुछ कमी निकालने लगी थी। लेकिन उसके बेटे को अब यह बात अच्छा नहीं लगता कि मैं तो इतना अच्छा फोटोग्राफर बन गया, अभी भी कमी निकालने का क्या जरूरत। लेकिन फिर भी वह बिना मन के उन कमियों को स्वीकार कर लेता था और सुधार करने का प्रयास करता था। लेकिन जब उसके सब्र का बांध टूट गया और एक बार जब प्रीति ने उसे फिर टोका कि थोड़ा ऐसे खींचना चाहिए था, इसमें सुधार ला, तो प्रीति के बेटे ने प्रीति से कह दिया कि मम्मी अब आप बस भी करिए। आप इतनी भी अच्छी फोटोग्राफर नहीं है कि आप मुझे बताएं। अगर इतनी अच्छी फोटोग्राफर होती तो आपकी फोटो को लोग और पैसा देकर खरीदते, ना कि उतने ही पैसे में, जबकि मेरे फोटो का बहुत ज्यादा पैसा देकर खरीदने लगे हैं। अब मैं आपसे भी अच्छा फोटोग्राफर बन गया हूँ। अब मुझे आपके कमी निकालने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं पर्याप्त हूँ। जैसा फोटो खींचता हूँ अच्छा खींचता हूँ, अब मुझे वैसा ही खींचना। प्रीति ने कहा तुम्हें यही अच्छा लग रहा है तो यही सही। तो अब फिर से फोटो खींचने निकल जाता है। कुछ समय तक तो अच्छा चलता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे महसूस होने लगता है कि अब उसके फोटो को लोग कम पसंद करने लगे हैं और जितने पैसे में लोग फोटो खरीदते थे उतने ही पैसे में खरीद रहे हैं। अब और ज्यादा पैसे देकर कोई नहीं खरीद रहा है। तब धीरे धीरे परेशान होने लगा। वो सोचा क्यों ना मम्मी से ही जाकर पूछूं। तो वह प्रीति के पास गया और पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि धीरे धीरे अब लोग मेरे फोटो को कम पसंद करने लगे हैं। और वह जब ये बात बोल रहा था तो प्रीति बड़े ध्यान से सुन रही थी, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब ये मेरे पास आएगा। तो यह बात प्रीति का बेटा भी भाग गया। तो उसने अपनी मम्मी से पूछा कि क्या आपको पहले से पता था कि मैं यहाँ एक ना एक दिन आऊंगा? तो प्रीति ने कहा हाँ। और उसके बेटे ने पूछा कि आपको कैसे पता था पहले से? प्रीति ने कहा कि मुझे पता था क्योंकि मैं भी इसी स्टेज से एक बार गुजर चुकी हूँ। और जब तुमने कहा कि अब मैं सेटिस्फाइड हो गया हूँ, अच्छा फोटो खींचने लगा हूँ, तभी मुझे पता चल गया था कि अब तुम में और सुधार नहीं हो सकता। क्योंकि जब तुम सेटिस्फाइड हो गए तभी तुमने मान लिया कि अब इससे और अच्छा नहीं खींच सकता, उसलिए तुम वैसे ही फोटो खींचोगे तो लोग तुम्हें उतना ही पैसा देंगे, और ज्यादा पैसा क्यों देगा कोई। तो अब प्रीति के बेटे ने पूछा तो अब मैं क्या करूँ? तो प्रीति ने कहा कि अनसेटिस्फाइड रहने की आदत डालो। असंतुष्ट रहोगे तो वही में प्रेरित करेगी और बेहतर बनने के लिए, खुद में और सुधार लाने के लिए। इसी प्रकार अब प्रीति का बेटा इस बात को अच्छे से तरह समझ गया था और वह खुद में और सुधार लाने लगा। उसके फोटो और भी ज्यादा पैसे में बिकने लगे। तो इस कहानी की तो हैप्पी एंडिंग हो गई, लेकिन हमारे जीवन की कहानी का क्या? हमारे जीवन में भी कई बार हम संतुष्ट हो जाते, सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि मैं जो एक काम कर रहा हूँ इससे अच्छे तरीके से नहीं कर सकता, बल्कि हम अनसेटिस्फाइड रहें, असंतुष्ट रहें तो उसमें और सुधार ला सकते हैं। क्या पता हमारा और फायदा होने लगे, उस काम को हम और अच्छे से कर सकें। तो इसलिए हमें भी छोटी छोटी बातों में अपने हर काम से संतुष्ट नहीं हो जाना है और सीखने का प्रयास करते रहना है। अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे तो अपने अंदर सुधार लाना छोड़ देंगे, और सुधार लाना छोड़ देंगे मतलब हमारी वैल्यू स्थिर हो जाएगी, बढ़ेगी भी नहीं और हो सकता है कि घटने भी लगे, क्योंकि समय के साथ बाकी लोग तो बढ़ेंगे। इसीलिए आप किसी भी काम में कितना भी पारंगत क्यों ना हो जाए, हमेशा अपने मन में बनाए रखिए, असंतुष्ट रहिए कि
मुझे अपने अंदर और सुधार लाना, तब दिन ब दिन ऊंचाइयों पर पहुंचते जाएंगे और अधिक सुधार लाते रहेंगे और सक्सेसफुल होंगे। तो इसीलिए हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।